ततोऽनन्तमति स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता। ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो बारिसेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। एक साथ पढ़ लें। तावदञ्जन चौरंगे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता। ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो बारिसेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। इन दोनों श्लोकों में केवल नाम नाम है। नीचे भावार्थ देखो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से प्रथम अंग में अंजन चोर, क्या नाम आया है? प्रथम अंग में अंजन चोर। दूसरे अंग में अनंतमती बालिका, तीसरे अंग में उद्दायन राजा और चौथे अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। फिर क्रमशः नीचे देखो। 5वें अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ, 6ठे अंग में बारिसेन मुनि, 7वें अंग में विष्णु कुमार मुनि, 8वें अंग में वज्र कुमार मुनि प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इन दोनों के दोहा पढ़ो। अंजन चोर अनंतमति उद्दायन भू तथा रेवती की सुनो फैली कीर्ति अनु। फिर क्रमशः जिन भक्तो मुनिवर वारिसेन विष्णु वज्र दृग अंग में ख्यात हुए दिन रैन। ये दोहे भी हो गए। गुरुवर आचार्य का पद्यानुवाद भी एक साथ पढ़ लेते, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। निकालें 19 और 20। 20वें पद में कुछ शब्द आगे पीछे हो गए हैं। हम जो पढ़ेंगे वो सही है, उसको हमने सुधार लिया है। पढ़ें 19वां। प्रथम अंग निःशंकित में वह प्रसिद्ध अंजन चोर महा निःकांक्षित में अनंत मति यश फैल रहा चहुँ ओर यहाँ। निर्विचिकित्सित में उद्दायन ख्यात हुआ कृत काम हुआ अडिग रेवती अमोड़पन में ख्यात उसी का नाम हुआ। अंग 5 में उपगुहन में नामी जिनेन्द्र भक्त रहे स्थितिकरण के पालन में बारिसेन अनुरक्त रहे। इसी भांति वात्सल्य अंग में विष्णु मुनि विख्यात रहे। ख्यात हुए हैं प्रभावना में वज्र मुनीश्वर ज्ञात रहे। वज्र कुमार मुनीश्वर का नाम प्रभावना अंग में आया है। कहानी आप जब पढ़ेंगे तब मालूम होगा कि उर्मिला नाम की महारानी थी, जिन भक्त थी, और उस राजा के यहाँ विवाह हुआ राजा का, तो दूसरी बौद्ध रानी आ गई। उर्मिला महारानी प्रति अष्टानिका में पूजा विधान करती थी और जिनेन्द्र भगवान का रथ निकलवा करके प्रभावना करती थी। उस वर्ष नई नई आने वाली बौद्ध मतावलंबी रानी ने जब ये सब देखा तो उसने अपना निवेदन राजा से किया कि नहीं, इस बार हमारा रथ निकलना चाहिए, ब्रह्म रथ निकलना चाहिए बौद्ध मतावलंबी। तो उसमें समस्या आ गई, इसके कार्य में बाधा आ गई। तो इसे उपसर्ग मान करके उर्मिला महारानी
मंदिर में जाकर के बैठ गईं। जब तक हमारा उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक क्या, तब तक क्या, अब एक ही तो उपाय है और क्या करें। अब राजा तो मानेगा नहीं, मान नहीं रहा, तो अब तो हमारा अन्न जल का त्याग। ठीक, कोई बात नहीं, दिन 2 दिन 4 दिन निकल गए। अब वहां पर, कहां पर, जहां वज्र कुमार मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के बहुत सारे देव और विद्याधर उनकी भक्ति करने के लिए आए तो उन मुनि महाराज को ये ज्ञान हो गया अपने अवधि ज्ञान आदि से कि उर्मिला महारानी पर उपसर्ग आया हुआ है, रथ यात्रा रुक गई है। तो ये सब देव विद्याधर वगैरह थे, जय जयकार कर रहे थे, क्या आदेश है, क्या करूं। तो महाराज ने कहा यहां जय जयकार करने की जरूरत नहीं है, आप शायद मथुरा नगरी की बात है, वहां जाओ और यहां ऐसा ऐसा हो रहा, तो इस उपसर्ग को दूर करके जिन धर्म की प्रभावना करो। वो सभी वहां से गए। अब जिनकी तैयारी चल रही थी निकलने की, निकल ही रहा था, तो ये निकल रहा था, तो विद्याधरों ने, देवों ने क्या किया, अपनी विक्रियाओं के द्वारा, विद्याओं के द्वारा उस रथ के ऊपर जिनेंद्र भगवान का रथ दिखाया और नगर में भ्रमण कराया। जैसे ही उर्मिला महारानी को पता चला कि हमारा रथ रुका नहीं है, उस नगर में निकल रहा है और ऊपर ऊपर निकल रहा है, तो इसे उपसर्ग दूर मान करके और उन्होंने विद्याधरों और देवों के द्वारा की गई प्रभावना को समझ लिया, तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। ऐसी धर्म की प्रभावना वज्र कुमार मुनीश्वर ने उस समय की थी, जिनका उल्लेख शास्त्रों में आता है। इन नामों के अलावा सम्यक दर्शन के इन अंगों में प्रभाव न करने वाले, प्रसिद्धि पाने वाले और भी हो सकते हैं, अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन लेखन के समय जिस आचार्य के मन में जो भाव आया उनका नाम उन्होंने उल्लेख कर दिया। अगर कहीं कोई कथानक में दूसरा नाम आ जाए तो उसे भी मानना पड़ेगा कि उसमें वो भी प्रसिद्ध हुए हैं। तो प्रभावना एक ऐसा अंग है जो वर्तमान में प्रत्येक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के लिए जरूरी है। अपने सिद्धांतों का विस्तार हो, अपने विचारों का विस्तार हो, अपनी परंपराओं का विस्तार हो, बिना किसी की आलोचना करे, बिना किसी की निंदा बुराई करे, बिना किसी को मतलब वैसा दिखाते हुए आप अपने विवेक पूर्वक अपने सिद्धांतों को जितना ज़्यादा लोगों में प्रचारित कर सको, इसी का नाम प्रभावना है। अपनी लकीर बड़ी करने का नाम प्रभावना है। किसी की लकीर मिटाने के बारे में नहीं सोचना, हाँ उसमें नहीं उलझना, उलझने का नाम प्रभावना नहीं है, सुलझने का नाम प्रभावना है और सुलझाने का नाम प्रभावना है। हाँ, अपनी लकीर आगे बढ़ाओ, अपनी अच्छी बात आगे रखो। तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे दान से, तुम्हारी सद्भावना से दुनिया जुड़ेगी, क्योंकि जैन धर्म सद्भावना प्रधानी धर्म है। दुर्भावना किसी के प्रति भी नहीं रखता है, दुर्भावना धर्म हो ही नहीं सकता है। सद्भावना से ही धर्म की शुरुआत होती है और ऐसी सद्भावना जनमानस पर गहरा प्रभाव डालती है, गहरा प्रभाव डालती है। आप किसी को कुछ मत कहो, पर कोई अच्छा सा काम करो, आदमी आपकी प्रशंसा करेगा। आपने किसी को सहयोग दे दिया, आपने कोई अपेक्षा नहीं रखी, वो आपकी प्रशंसा करेगा। तो प्रभावना किस रूप में करें? क्या लिखा गया है कि देखो, पूजा के बारे में, तपस्या के बारे में, साधना के बारे में, दान के बारे में,
आदि आदि कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई होती हैं। दान को सभी अच्छा मानते हैं, लेकिन दान का सच्चा स्वरूप नहीं समझ पाते हैं। देने की भावना सबकी है, पर किसे दिया जाए, पात्र की पहचान सभी को नहीं होती है। तो जब तक पात्र की पहचान ना हो और हमारे द्रव्य का सच्चा और सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये विचार विवेक तुम्हारे पास ना आए, तब तक तुम क्या सच्चे धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। तो जो भ्रांतियां फैली हुई उन्हें दूर करके तप क्या है, अब विभिन्न प्रकार के लोग तप तपते हैं, वो समीचीन नहीं है। केवल देह तक ही सीमित रहते हैं। देह को कष्ट देने का नाम तप है, शरीर को कष्ट देने का नाम तप नहीं है। ये बात अलग है कि तपस्या करने में शरीर को थोड़ी कठिनाई होगी, शरीर तपेगा, शरीर को कष्ट होगा। शरीर को कष्ट होगा ये बात अलग है, पर केवल शरीर को कष्ट देने का नाम ही तप नहीं है। शरीर से ऊपर उठ करके उस जीवात्मा पर भी विचार करना पड़ता है, जीव तत्व पर विश्वास करना पड़ता है। अब जिसका जीव पर विश्वास ही नहीं है और वो शरीर से अपना कुछ भी करता रहे, वो उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाता, उसका किया गया अज्ञान माना जाएगा। दान दे रहा है, दान में क्या क्या देना चाहिए ज्ञान नहीं है, किसे देना चाहिए ज्ञान नहीं है, तो उसकी अज्ञानता मानी जाएगी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ पुण्य बंध तो होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला पुण्य बंध नहीं होगा। देखो, एक मिथ्या दृष्टि करता है, एक सम्यक दृष्टि करता है। मिथ्या दृष्टि ने भी यदि उसकी भी कसाएं मंद हुई हैं, उसने भी कुछ दिया है, उसने भी जन कल्याण के बारे में सोचा है, उसने भी कोई सहयोग दिया, तो अब अगर मिथ्या दृष्टि की अवस्था में दे रहा है तो उसको पुण्य का असर तो होगा, पुण्य का बंध होगा। वो पुण्य का बंध उसको संसार में सुख सुविधाएं दिलाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग उसका आगे नहीं बढ़ पाएगा। सम्यक दृष्टि करता है, सम्यक दृष्टि विवेक पूर्वक करता है, पात्र की पहचान करके करता है, तो सम्यक दृष्टि को जो पुण्य आएगा वो परमार्थ का पुण्य आएगा। उसको उस सम्यक दृष्टि को संसार का सुख तो मिलेगा, मोक्ष मार्ग भी उसका प्रशस्त होता जाएगा। जब महाराणा प्रताप पर संकट आया, उनका राज सिंहासन छिन गया, तो उनके लिए सहयोग देने को पूरी ताकत से आगे कौन बढ़ा? भामाशाह। भामाशाह कौन था? भामाशाह के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी कई पीढ़ियों से महाराणा प्रताप के पूर्वजों से सेवाएं देते आ रहे थे। काफी धन उनके पास एकत्रित हो गया, व्यसन बुराइयों में कोई खर्च नहीं किया, अपव्यय किया नहीं, जो उपयोगी खर्च थे वो करते गए और बचा बचा करके रखते गए। और जब राज्य पर संकट आया, राजा पर संकट आया, तो उन्हें सहयोग देने कौन बढ़ा? दानवीर भामाशाह आगे बढ़ा। भामाशाह कौन था? जैन था भामाशाह। हाँ, और महाराणा राणा प्रताप ने जंगल में ये देख करके इतना सारा लेकर के आए हो, मैं इसे कैसे वापस कर पाऊंगा? उन्होंने चिंता प्रकट की, आज ले लेता हूं, वापस कब कर पाऊंगा? तो भामाशाह ने कहा कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये संपत्ति तो राष्ट्र की है, राष्ट्र की। मैंने इसे सुरक्षित रखा ये बात अलग है, मैंने सुरक्षित रखा ये बात अलग है, पर ये संपत्ति मेरी नहीं, राष्ट्र की है। तो राष्ट्र हित में इसे लगने दो, वापस करने की जरूरत नहीं। फिर महाराणा प्रताप ने सेना तैयार की और पुनः राज्य वापस हुआ। बड़े बड़े हस्तिनापुर में एक समय था, अपने 3-3 तीर्थंकर भगवान के कल्याणक हुए, पर वहां पर अभी 200-250-300 साल पुरानी घटना है, दिगंबर जैन मंदिर नहीं बना। बने होंगे, नष्ट हो गए होंगे। बनाने का भाव था, दिल्ली के एक श्रेष्ठी के मन में भाव आया कि हस्तिनापुर में मंदिर बनना चाहिए, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि, वहां का राजा
मना करता था नहीं बनाने देंगे, यहाँ नहीं बनेगा। अब राजा मना कर रहा तो कौन क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बार स्थिति ऐसी बनी, राजा को उस समय 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ी। हाँ, अब कहाँ से मालूम था कि दिल्ली में सेठ जी रहते हैं, वो देते रहते हैं। तो सेठ जी के पास खबर भेजी। सेठ जी इसी मौके की तलाश में थे कि राजा से कहीं कोई निकटता तो बढ़े। तो सेठ जी ने 1,00,000 रुपया उस समय तुरंत में भेज दिए राजा के पास। लेकिन अपने रजिस्टर में क्या जमा किया, अपने रजिस्टर में राजा को दिए हैं, उधार दिए हैं, कर्ज में दिए नहीं लिखा। अपने रजिस्टर में लिख लिया कि ये 1,00,000 रुपया हस्तिनापुर नरेश के लिए हस्तिनापुर में मंदिर बनने के लिए प्रदान किया जाता है, ये लिख लिया। अब जब समय आया, राजा के पास व्यवस्था हुई, राजा ने वापस पैसा भेजे तो सेठ ने इनकार कर दिया, नहीं हमने दिए ही नहीं है, कर्ज दिया ही नहीं राजा को, वापस करने की कोई बात ही नहीं। नहीं नहीं, कर्ज लिया है, वापस करना है। नहीं नहीं, आप जाके राजा से पूछो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा सेठ है, इतनी राशि देने के बाद कह रहा कि हमने दिया ही नहीं, कर्ज ही नहीं दिया है। राजा ने कहा कि जाओ रजिस्टर दिखाओ। रजिस्टर देखा गया तो इसमें लिखा था। राजा को जब पता चला कि उस सेठ ने तो ऐसा ऐसा लिखा है और पैसा लेने से इनकार कर रहा है, तो लगा देखो इतना धनी मानी, अपने धर्म के प्रति इतनी भावना रखता है और मुझे सहयोग देने के बाद भी वापस लेने का नाम नहीं ले रहा, ये बहुत बढ़िया। उस सेठ को बुला करके राजा ने हस्तिनापुर में दिगंबर जैन मंदिर बनाने के लिए नींव रखी और राजा ने भी पैसा लगाया, सेठ ने भी पैसा लगाया। ऐसी ऐसी धर्म की प्रभावना होती है, ऐसे ऐसे अवसर की तलाश श्रेष्ठी लोग करते हैं। तो दान दातार भी अवसर की तलाश करके जिन शासन जिन धर्म की बड़ी प्रभावना करते हैं। मंदिर बनते हैं तो 150 बरस के लिए नहीं बनते, हजारों बरस के लिए बन जाते हैं। कोई भी संस्थान खड़ा होता है हजारों बरस के लिए। और समाज में जब महाराजों का उपदेश होता है तो समाज संस्कारित होती है, तैयार होती है, वही पूजा पाठ करने वाली होती है, वही क्षेत्रों की रक्षा करने वाली होती है, वही समाज नई पीढ़ी गुरुओं के आहार विहार कराने में सहयोगी हो जाती है। ये सारे प्रभावना के अंग हैं। और ऐसी ही प्रभावना का अंग आपके इस चतुर्मास में 10 लक्षण पर्व में संस्कार शिविर लगने के रूप में आ रहा है। उसकी तैयारियां भरपूर होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की बैठक बहुत जरूरी है और उनसे पूरी तैयारी का ब्यौरा लेना जरूरी है। जरा भी ढीला ढाली काम बिल्कुल भी नहीं जमेगा। इसलिए समय निकाल करके आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आदि और पंडाल में पूजन अभिषेक आदि की व्यवस्था के लिए जिनको जवाबदारी सौंपना है, उन कार्यकर्ताओं से पर्सनल मुनि संघ ही बात करेगा, क्योंकि मुनि संघ को इसका अनुभव है कि कहाँ पर कठिनाई होती है।